जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाले एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में बात करें तो एमएस ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यानी कि अभी तक तो हम लोग एक नॉर्मल सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था और इस समय तक हमारी क्लास फंडामेंटल में थी। लेकिन आज के बाद से जो हमको पढ़ना है वो सारा का सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। इस समय तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाता था, जैसे आपका वर्ड पैड हो गया, एमएस पेंट हो गया, नोट पैड हो गया, या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। समझ में आ रहा है ना? लेकिन आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाला एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 के बारे में हम लोग को पढ़ना है। चूंकि 2013 हम लोग एमएस ऑफिस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एमएस ऑफिस 2007 में इतने सारे फीचर्स नहीं है जितने कि आपको 2013 में है। और चूंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चूंकि अमेरिका की कंपनी है और बिल गेट्स की कंपनी है। इसके बारे में आपने सुना होगा, बिल गेट्स की कंपनी है। किसकी, कौन सी कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कंपनी बिल गेट्स की कंपनी है, जो बहुत बड़ी, बहुत ब्रॉड लेवल की कंपनी है। और ये माइक्रोसॉफ्ट का ही देन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही देन है जो हम आसानी तरीके से कंप्यूटर एक्सेस कर पा रहे हैं, कंप्यूटर को आसानी तरीके से ऑपरेट कर पा रहे हैं। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी नहीं होती तो आज हम कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाते। क्योंकि कंप्यूटर भी बना हुआ है कहाँ का? अमेरिका का बना हुआ है। अमेरिका कंट्री ने कंप्यूटर को डिजाइन किया, कंप्यूटर को डेवलपमेंट किया। लेकिन चूंकि एमएस ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे इसके अंतर्गत वर्ड भी आता है, इसके अंतर्गत एक्सेल भी आता है, इसके अंतर्गत पावर पॉइंट भी आता है, और प्लस एक्सेस भी आता है, और आउटलुक भी आता है। ये सब एमएस वर्ड, सॉरी, एमएस ऑफिस के ही हिस्से हैं और ये सब इसके पैकेज होते हैं। तो चूंकि एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एमएस वर्ड के बारे में हमको सीखना है, और एमएस वर्ड का प्रयोग हम लोग कंप्यूटर में क्यों करते हैं, तो एमएस वर्ड का प्रयोग करके हम कोई फॉर्म बना सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, या किसी बुक का कवर पेज बना सकते हैं, या किसी कंपनी का लोगो भी तैयार कर सकते हैं, या किसी का सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड का हेल्प लेना होता है, जिसको डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं और विन वर्ड के नाम से भी जानते हैं। वही आज की क्लास में हमको सीखना है और समझना है और जानना है। तो सबसे पहले तो हमारे सामने क्वेश्चन ही बनती है कि सर एमएस वर्ड को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करेंगे। जैसे सर आपने अभी बताया कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, और एक्सेस भी आता है, आउटलुक भी आता है। लेकिन पहले हमारे सामने क्वेश्चन ही बनती है कि सर हम एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करेंगे, ओपन कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए, मैंने आपको इसके पहले भी आपको बता रखा है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आपको विंडो प्लस आर दबाना होता है। जैसे ही विंडो प्लस आर दबाते हैं तो आपके सामने ये रन कमांड खुल करके आ जाता है, और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे अगर आप WIN स्पेलिंग केयर करिएगा, WINWORD विन वर्ड लिख करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने वर्ड का पेज खुल करके आ जाएगा। ठीक है ना, वर्ड का पेज खुल करके आ जाएगा। लेकिन इसका भी कई सारा इंटरफेस दिखाया हुआ है। बात नहीं प्लीज, क्या हो गया? इसका भी कई सारा इंटरफेस दिखाया हुआ है। देखिए, ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, और ये बैनर कैलेंडर है, वेलकम टू वर्ड 2013 है, सिंगल स्पेड है, ये बहुत सारा इसका प्रोफार्मा दिया हुआ है। लेकिन हमको ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही लेना होता है, इसलिए सबसे पहले हम इसी पेज पे क्लिक करके इस पेज को हम ओपन करते हैं। तो ऐसा इंटरफेस हमको देखने को मिलता है। ये हमारा एमएस वर्ड ओपन हुआ है। तो पहला तरीका, मैंने विंडो प्लस आर दबाने के बाद उसमें क्या टाइप करना है? विन वर्ड टाइप करना है। अगर आप विंडो प्लस आर दबाने के बाद अगर आप इसमें एमएस वर्ड टाइप कर देंगे तो ओपन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? एमएस वर्ड आपको तब लिखना होगा, आप यहाँ पे सर्च पे आ जाइएगा और यहीं पे आपको टाइप करना है एमएस वर्ड, और एंटर बटन प्रेस करिएगा, खुल जाएगा आपके सामने।
शॉर्टकट से खुलेगा विंडो प्लस आर से, तो उसमें विन वर्ड लिखना होगा, एमएस वर्ड लिखने से नहीं आएगा। ठीक है ना। एक और तरीका है, दो तरीका मैंने बता दिया ना, एक विंडो प्लस आर दबा करके विन वर्ड लिखना होगा, या सर्च पे जाकर के केवल वर्ड भी टाइप करेंगे, यहाँ पे केवल वर्ड भी टाइप करेंगे तो भी आपके सामने यहाँ से आ जाएगा, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही इंटरफेस मिलेगा, इसमें आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना होगा, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट हम अपना रेडी करेंगे, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएंगे, इसलिए आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ही सिलेक्शन करना होगा। तो ये दो तरीका मैंने आपको बता दिया। तीसरा ये तरीका है कि आप विंडोज बटन पे क्लिक करिएगा और यहीं पे पेज को थोड़ा आप ऊपर करिएगा, यहीं पे एक एमएस ऑफिस का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, एमएस ऑफिस। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख रहा है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 यहाँ पे दिख रहा है ना। इसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो इसी में आपको मिल जाएगा वर्ड 2013, यहीं पे मिल जाएगा आपको वर्ड 2013 दिख रहा है, बस इसी पे जस्ट क्लिक कर लीजिएगा तो भी आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो क्या तरीका मैंने बताया, तीन तरीका। एक लास्ट जो तरीका है, एक लास्ट जो तरीका है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए माउस से राइट क्लिक करिए और न्यू ऑप्शन पे चले आइएगा। कहाँ पे आना है, न्यू पे। अब जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से देगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से, ये रहा दिख रहा है, इसको आप ओपन करिए। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो डायरेक्टली आप उसी पेज पे चले जाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम, ओपन हो जाएगा। तो भूलिएगा मत आप, ठीक है। विंडो प्लस आर दबाना है, विन वर्ड टाइप करना है, या विंडो प्लस यस दबा करके तब आप वहां पे एमएस वर्ड टाइप कर सकते हैं, या सर्च यहाँ पे विंडोज बटन दबा करके तब भी जो है आप अपनी एमएस वर्ड का पेज खोल सकते हैं, या राइट क्लिक करके न्यू पे जाकर के तो भी आप एमएस वर्ड का पेज ओपन कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखिए मैंने जो है, मैंने आपको बताया है अभी कि जैसे सबसे टॉप वाले एरिया, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर का आपका इंट्रोडक्शन करवाया है, और ये चूंकि एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर है इसकी भी इंट्रोडक्शन जानना हमको जरूरी है। किस ऑप्शन का क्या नाम होता है, किस ऑप्शन का क्या नाम होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एक करके इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम लेंगे। तो जैसे कि देखिए यहां से लेकर के और यहां तक का जो एरिया है इसका नाम क्या होता है, टाइटल बार होता है। मैंने इसके पहले भी आपको कई सारे सॉफ्टवेयर में इसका मैंने इंट्रोडक्शन करवाया भी, इसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। अब यहां से लेकर के यहां तक जो होता है इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। किस नाम से, क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम नीचे वाले ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसको हम जानते हैं इसमें हम जानते हैं मेनू बार के नाम से, या टैब के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसको टैब भी बोल सकते हैं प्लस मेनू बार भी बोल सकते हैं। और प्लस यहां से लेकर के यहां तक अगर हम बात करें तो इसको जाना जाता है किस नाम से, किस नाम से, रिबन के नाम से। और रिबन के अंतर्गत अनेक प्रकार के ग्रुप भी पाए जाते हैं। देखिए अनेक प्रकार के ग्रुप भी पाए जाते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, और आपका फॉन्ट ग्रुप हो गया, और आपका पैराग्राफ ग्रुप हो गया, और आपका स्टाइल ग्रुप हो गया, और आपका एडिटिंग ग्रुप हो गया। ये सब ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। तो ग्रुप पाए जाते हैं कहाँ पे, रिबन में। कहाँ पाए जाते हैं, रिबन में। और ये ग्रुप हैं किसके, तो सारे सारे मेनू बार के ग्रुप पाए जाते हैं। अगर होम टैब का ग्रुप है तो होम टैब का ग्रुप आपको दिखा रहा है, अगर जो है इंसर्ट पे जाएंगे तो इंसर्ट का अलग ग्रुप दिखाएगा। जैसे मैं देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे तो ग्रुप अपना चेंज हो जाएगा, ग्रुप अपना चेंज हो गया। डिजाइन पे जाएंगे तो ग्रुप अपना चेंज हो गया, देखिए पेज लेआउट पे जाएंगे तो ग्रुप अपना चेंज हो गया। लेकिन होम टैब के अंतर्गत इतने सारे ग्रुप पाए जाते हैं, ये ग्रुप मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे एक जो ऑप्शन है, यहाँ पे एक जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है सबसे पहले, इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया है। देखिए यहाँ पे जो ये वाला इंटरफेस जो आपको दिख रहा है इसको क्या नाम दिया जाता है, ये रूलर होता है। क्या होता है, रूलर होता है। तो अभी हम सारे सॉफ्टवेयर में आपको मैंने बताया भी, एमएस वर्ड में, सॉरी उसमें वर्डपैड में भी मैंने आपको बताया है, और एमएस पेंट में भी मैंने आपको रूलर के बारे में बताया। तो इसमें भी रूलर दिया है, जो रूलर आपको टॉप में दिख रहा है, और आपका लेफ्ट में भी रूलर आपका दिया हुआ है। देखिए दो तरीके से आपका रूलर दिया हुआ, टॉप में दिख रहा है और लेफ्ट में भी दिख रहा है। ये सब है क्या,
रूलर है। और ये तो आप ब्लैंक पेज आप मान सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें कुछ टाइप नहीं किया गया, इसको हम ब्लैंक पेज बोल सकते हैं। अगर हम कुछ टाइप कर देंगे तो ये पेज हमारा ब्लैंक नहीं कहलाएगा। और नीचे वाले क्राइटेरिया का नाम स्टेटस बार होता है। क्या होता है? स्टेटस बार होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आया? अब देखिए एक चीज इसमें और आप समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइटल बार में जो आपका पाया जाता है, तो टाइटल बार में मैंने आपको बताया था कि मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन भी पाया जाता है। मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन के अलावा इसमें 2 बटन एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है, शायद दिख रहा होगा आप सभी को। ये आपका क्लोज बटन हो गया, मैक्सिमाइज बटन हो गया, मिनिमाइज हो गया, और 2 बटन यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है। एक क्वेश्चन मार्क का दिया है और एक एरो वाला दिया हुआ है, दिख रहा है? 2 ऑप्शन इसमें दिख रहा होगा। चलिए इसको हम हटा देते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया ना। चलिए इसको हम हटा देते हैं, सिलेक्शन से बाहर करेंगे तो आपको दिखने लगेगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बस 1 मिनट। अब देखिए, अब यहाँ पे दिख रहा है 3 अलग दिख रहा है और 2 अलग दिख रहा है। देखिए 5 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग जो सॉफ्टवेयर पढ़े हैं उसमें मात्र और मात्र 3 ही ऑप्शन दिख रहा था, लेकिन इसमें कई ऑप्शन दिख रहा है? 5 ऑप्शन दिख रहा है। तो इसमें जो है एक हमारा क्लोज बटन है, और एक हमारा मैक्सिमाइज बटन है, और एक हमारा मिनिमाइज बटन है। जो 2 बटन का नाम है, एक जो एरो टाइप का दिया है, किस टाइप का? एरो टाइप का जो दिया है उसका नाम होता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, क्या नाम होता है? रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+F1 होता है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का शॉर्टकट की कंट्रोल+F1 होता है। कौन सा F1? फंक्शन की वाला, कंट्रोल+F1। रिबन का शॉर्टकट की मैं बोल रहा हूँ, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है वो। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+F1 हो गया ना। अब देखिए अब इसका क्या प्रयोग होता है। तो ये 5 ऑप्शन आपको हर एक सॉफ्टवेयर में मिलेगा। मतलब MS ऑफिस का क्या क्या मैंने बताया? वर्ड बताया है, एक्सेल बताया है, पावर पॉइंट बताया है, एक्सेस बताया है, और आउटलुक। ये 5 सॉफ्टवेयर में ये 5 ऑप्शन आपको मिलेगा। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+F4। तो इसका प्रयोग क्या है? देखिए जब अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए एक पहला दिया है ऑटो हाइड रिबन, और दूसरा दिया है शो टैब, और तीसरा दिया है शो टैब एंड कमांड्स। लेकिन कौन सा हाईलाइटेड है? शो टैब एंड कमांड्स वाला ऑप्शन हाईलाइटेड है। मतलब अगर शो टैब एंड कमांड्स पे मैंने क्लिक किया है तो ये पूरा का पूरा आसानी तरीके से आपके टैब के साथ साथ कमांड भी आपको शो करा के दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब, और तीसरा दिया है शो टैब एंड कमांड्स। शो टैब एंड कमांड्स ऐसा लिख लीजिए, समझने में दिक्कत हो गई तो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। हाँ तो हम लिख रहे हैं, इसीलिए तो लिख रहे हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। ये 3 ऑप्शन आपको मिलता है। पहला दिया है ऑटो हाइड रिबन, ऑटो हाइड रिबन। सेकंड दिया है शो टैब, शो टैब्स, और तीसरा दिया है शो टैब एंड कमांड। अभी मत लिखिएगा, लिख लीजिए क्या आपको? छापिए, मैं आपको क्यों छापने में आगे रहते हो आप लोग? अभी नहीं लिखना है, मैंने बोला है ना, बस मैंने समझाया है।
इसके अंतर्गत 3 ऑप्शन आते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन के अंतर्गत। पहला ऑटो हाइड रिबन, दूसरा शो टैब, तीसरा शो टैब एंड कमांड्स। तीनों का प्रयोग आप समझिए। अगर ऑटो हाइड पे क्लिक करेंगे, ऑटो हाइड रिबन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये जो आपका सारा जो ऑप्शन आपका दिख रहा है, रिबन भी दिख रहा है, टैब भी दिख रहा है, सब दिख रहा है ना, ये सब हाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड हो जाता है। केवल दिखेगा तो आपका टाइटल बार दिखेगा, बाकी सारा का सारा हाइड हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी मैंने लिखवाया है, कंट्रोल प्लस F1, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए पहला ऑप्शन मैंने बताया कि अगर ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक करेंगे तो रिबन के साथ साथ टैब वगैरह सब क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। केवल हमको टाइटल बार दिखेगा। क्या दिखेगा? टाइटल बार दिखेगा। वही सेकंड अगर शो टैब पे क्लिक करेंगे तो केवल टैब शो होगा, मतलब केवल मेनू बार दिखाएगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं दिखाएगा। और वही तीसरे पे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा दिखाने लगेगा, मतलब आपका टैब भी दिखाएगा और आपका रिबन भी दिखाएगा। कोई दिक्कत? पर तीनों का यूज कैसे करना है तो देखिए, अभी तो थर्ड ऑप्शन पे क्लिक है, शो टैब एंड कमांड्स, तभी तो सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब चलिए यहां पे मैंने ले लिया ऑटो हाइड रिबन, क्या गायब हुआ? रिबन और, अरे टाइटल बार सामने दिख रहा है, ऊपर टाइटल बार दिख रहा है, सब गायब हो गए। वापस लाना है तो पुनः आप इस पे क्लिक करिएगा, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे। ये पूछ रहा है कि टैब शो कराना चाहते हैं तो शो टैब पे क्लिक करेंगे तो केवल टैब आपको शो करा के दिखाएगा। क्या रिबन दिख रहा है? रिबन दिखेगा, लेकिन जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो रूलर से क्या लेना देना है? वो तो पेज की सेटिंग है ना। देखिए यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे तो भाग जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, नीचे क्लिक करेंगे तो भाग जाएगा। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि केवल टैब को ना शो करा करके, टैब को ना शो करा करके रिबन और सब एक साथ शो करावे। इसके लिए पुनः आप इस पे क्लिक करिएगा और यहां से ले लीजिएगा शो टैब एंड कमांड्स। आप इस पे क्लिक करेंगे, कहीं पर भी क्लिक करेंगे, अब ये नहीं भागेगा। कोई दिक्कत? तो ये इसका यूज होता है, इसका रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस के बारे में। अभी लिखिएगा मत, मैंने बस केवल बताया है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस, देखिए अगर आप कंट्रोल प्लस F1 बटन दबाएंगे तो हाइड हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F1 दबाएंगे तो शो हो जाएगा। हाइड और शो करने के लिए क्या? कंट्रोल प्लस F1। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से हम मिनिमाइज करना चाहते हैं इसको, रिबन को, राइट क्लिक करिएगा तो इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। कहीं पर भी, यहाँ पर भी राइट क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन। लेकिन चारों ऑप्शन का प्रयोग क्या है? तो यहाँ पे पहला लिखा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार मैंने बताया था, कहीं दिख रहा है पेज पे? कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार आपको दिख रहा है, इस पे देखिए इतना सारा क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है ना। अब देखिए अगर इसमें और भी कुछ एडिट करना है तो कस्टमाइज करके आप इसको देख सकते हैं। देखिए इसके अलावा भी इसमें आप क्या जोड़ना चाहते हैं, तो मैंने जो है यहाँ पे ले लिया फॉन्ट, यहाँ पे फॉन्ट कलर मैंने ले लिया और यहाँ से ऐड कर दीजिए, ये जुड़ता जाएगा इसमें। मतलब क्या, इतना तो ऑप्शन इसमें दिया ही दिया है। इसमें और भी अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आप आसानी तरीके से यहाँ से राइट क्लिक करके और कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे जाकर के आप इसको जोड़ सकते हैं। हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं उसमें। किसमें? क्विक एक्सेस टूल बार में। जितना आपको चाहिए उतना ही ले सकते हैं, अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये वर्क होता है किसका? क्विक एक्सेस टूल बार में, ठीक है। राइट क्लिक करिएगा तो ये ऑप्शन मिलता है आपको क्विक एक्सेस टूल बार कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे। सेकंड क्या दिया है, तो शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, मतलब रिबन के नीचे लेके आना चाहते हैं किसको? क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए रिबन के नीचे आ गया, रिबन के नीचे आ गया। पुनः राइट क्लिक करिए इसी पे, इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो अबव द रिबन, आप इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद से देखिए तीसरा ऑप्शन दिया है कस्टमाइज द रिबन, रिबन को कस्टमाइज करके आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत? रिबन का पूरा क्या करेगा? डिटेल आपको दिखाएगा, कस्टमाइज करके आप देख सकते हैं।
अगला दिया है कोलैप्स द रिबन, मतलब आप इसको मिनिमाइज, पुनः मैक्सिमाइज करना, राइट करिए और ये ट्रिक हटा देंगे तो पुनः वापस भी आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। रूलर के बारे में जो बात हो रही थी, तो व्यू टैब में आएंगे तब यहाँ पे रूलर ऑप्शन देगा, यहाँ से हम इसको हटाएंगे। इसको रूलर से कुछ लेना देना नहीं, अभी केवल मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। पुनः राइट क्लिक करके आप यहाँ पे व्यू टैब पे आकर के रूलर को आप इनेबल भी कर सकते हैं। लेकिन रूलर का एक्चुअल में वर्क क्या होता है, तो पेज पे लिखे गए पूरे पैराग्राफ के मार्जिन को इंक्रीज करना व डिक्रीज करना, ये रूलर का वर्क होता है। क्योंकि हम लोग एमएस ऑफिस पढ़ रहे हैं, एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तो देखिए आप लोग लैब में जाइएगा और होम टैब के अंतर्गत इसमें ऐसा बहुत सारा ऑप्शन दिया जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इसका एक बार आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लीजिए, और भी इसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल दिया है जो हम कल की क्लास में कवर करेंगे और बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे एक अलग ऑप्शन आपका फॉर्मेट पेंटर मिल जाएगा, तो फॉर्मेट पेंटर के बारे में हम कल डिटेल में बताएंगे। पहले आपको जितना ऐसे इसमें बहुत सारा ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो आपको ऑलरेडी पहले से वर्डपैड में मैंने पढ़ा रखा है और उसको मैंने लिखवाया भी है। तो कोशिश करिएगा आप यहाँ तक पूरा प्रैक्टिकल सॉल्व करिएगा, ठीक है। शेष जो ऑप्शन है इसको हम कल डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। पहले इतना ऑप्शन का प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिए। इसमें पैराग्राफ लाने का शॉर्टकट की आपको पता ही है, क्या लिखते हैं, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके एंटर करते हैं तो 5 पैराग्राफ मिल जाता है, सही है। एक और शॉर्टकट की आप जान लीजिए, इक्वल और यहाँ पे लिखिएगा लोरेम और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर करेंगे तो भी आ जाएगा। लोरेम, LOREM, लोरेम। नहीं दिखाई दे रहा है सर, फिर से बोलिए क्या लिखना है। बस 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो बस। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे LOREM, लोरेम, और ब्रैकेट ओपन कर लेना है। अब यहाँ से इसमें कुछ आप नंबर भी दे सकते हैं चाहेंगे तो, और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। देखिए कितना सारा है, इसके बारे में पता था आप लोगों को, ठीक है। इक्वल लोरेम होता है, हो जाएगा। क्या हुआ, इक्वल लोरेम। चलिए तो यहां तक आप प्रैक्टिकल करिएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है जो ऑलरेडी मैंने आपको वर्डपैड में पढ़ा रखा है, ठीक है। इसको करिएगा प्रैक्टिकल, शेष हम लोग कल यहाँ से पढ़ा जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, यहाँ तक हो जाएगा प्रैक्टिकल ना। चलिए इंट्रोडक्शन लिख लीजिए अब।